जिन्हें प्यार होता है वही ये बात समझ पाते हैं, जो रिलेशन में है, जो संबंध जिनके खराब हो रहे हैं वही ये बात समझ पाते हैं। जब बात प्यार की हो, रिलेशनशिप की हो, जब रिश्तों की बात हो, जब संबंध बिगड़ने की बात हो, ऐसी कंडीशन में कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये उनको समझ नहीं आएगा जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोका जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिवाई। उनको कहां समझ में आती है ऐसी चीजें जिनके साथ हुआ ही नहीं, जिनका प्यार उनके पास नहीं है। उनसे पूछिए, खाना पीना उठना बैठना सब खराब लगता है। अजवाइन रख करके इस प्रकार करने से आपकी ये पूरी की पूरी समस्या समाप्त हो सकती है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपको अजवाइन इस प्रकार से डालकर रख देनी है। आप अजवाइन रख करके ये प्रयोग करेंगे तो आपके प्यार को माफी मांगनी पड़ेगी, मतलब उसको झुकना पड़ेगा। तुम तो बहुत झुक चुके, तुमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, तुमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, तुमने क्या नहीं किया। तुम्हारे जैसा इंसान शायद किसी और को मिलता वो पूजा करता था, परंतु तुम्हारी कद्र नहीं है ना, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारे रिश्ते में जो भी कुछ अच्छा किया वो तुमने ही किया है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कदाचित तुमसे ही गलती हुई है रिश्ता खराब होने में, तुम्हारा ही अपना हाथ है, तो भी इस कार्य से तुम सीख हो सकते हो। आज जो दो अलग अलग पटल हैं, या तो तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया फिर भी सब खराब हो गया तो भी तुम जीत जाओगे आज, और तुमने ही सब खराब किया है तो भी तुम जीत जाओगे। क्योंकि रिश्ते दो ही तरीके से खराब होते हैं, या तो स्वार्थ में और या तो लालच में। क्योंकि कहते हैं पाप का गुरु लोभ है। जब तुम कोई लोभ करते हो तुमसे पाप होता है। लोभात पापस्य कारणम, लोभ पाप से जन्म लेता है, या पाप लोभ से जन्म लेता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो बेसिक भूगर्भ है वो क्या है? लालच। कभी कभी रूप लावण्य का लालच, कभी कभी पैसे स्टेटस का लालच, कभी कभी कुछ काम करवा लेने का लालच, और कभी कभी किसी को पा लेने का लालच। कभी कभी खुद को खराब समझ के दूसरे को अच्छा समझ के पाने का लालच। प्यार में बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, प्यार में बहुत सारे एंगल्स हैं। हर एंगल से देखने के बाद ये पता चलता है कि सच्चे प्यार की परसेंटेज बहुत कम है। आज हम बात कर रहे हैं अजवाइन की। मैंने जुखाम के बारे में, मैंने नासिका के रोगों के बारे में, मैंने शीतकाल रोगों के बारे में, मैंने शैतल्यता का जो कुप्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, उसके बारे में पढ़ा है। ऐसा होता है, केवल अजवाइन भूंज करके भी अगर आप कपड़े में रख करके सूंघते हैं तो भी आपकी नासिका से संबंधित जितने भी विकार हैं। अब देखो ध्यान से समझना, आयुर्वेद भी कहता है और डॉक्टर भी ये कहते हैं कि नासिका से संबंधित 77,000 रोग हैं। कितने रोग हैं? 77,000, 7,700 कुछ रोग है नासिका के, जिसमें से एक आध तुमने इश्नोफीलिया वगैरह सुना भी होगा, जो बहुत ज्यादा प्रभावकर है। इश्नोफीलिया कई प्रकार की होती है। देखो बीमारी एक है, उसके प्रकार कई सारे हैं। कभी वो डस्ट से होती है, कभी किसी चीज के प्रभाव से होती है, अन्य बड़े सारे उसके रूप हैं। इश्नोफीलिया इस लेवल की भी हो सकती है कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। कहने का सीधा संबंध है, हम किसी भी जानकारी को परिवर्तित करके आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते। हम वास्तविकता के आधार पर सत्य की पटल से, कोख से निकालकर गर्भाशय के अंदर से खींचकर आपके सामने रखते हैं। वास्तविकता एज इट इज, जो जैसा हो सकता है। हम कभी इधर उधर की गोल गोल चक्कर वाली बातें नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं आपके साथ। हाँ, यह सत्य है कि हम अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपना बल, अपना ज्ञान, अपना जो भी हमारे पास नॉलेज है वो सब उड़ेलते हैं तुम्हारे सामने। अभी हमने एक एक उपाय हर चीज के बताए, हमारे पास इसके एक एक हजार, एक एक लाख और उपाय हैं। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि ये सारी चीजें हमने कहीं आसमान से नहीं उतारी, कुछ बुक से उठाई होंगी, कुछ यहाँ वहां से रखी होंगी, कुछ देखी होंगी, कुछ पढ़ी होंगी, वही आपको परोस रहा हूं सही तरीके से। मैं हमेशा तथ्य कहीं से उठाकर आपको देता हूं, वास्तविक बनाई हुई बातें नहीं। इसलिए शायद हमारे यहाँ का परसेंटेज सबसे ज्यादा है।
ज्यादातर ज्योतिष अध्यात्म का परसेंटेज 10-15%, 20% से ऊपर कभी नहीं गया, ये रिसर्च कहती है। इसी वजह से ज्योतिष और अध्यात्म को लोग खराब भी कहते रहे, ये ठगाई की विद्या लोग मानते रहे, इसको बंजारों का, सपेरों का और जाने किन 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 लोगों की विद्या कही जाती रही। यद्यपि यह सत्य है कि महानायकों और राजा महाराजा भी इसका प्रयोग करते रहे, उसके बावजूद इसका एक्सिस्टेंस जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों के बीच में। समझ रहे हो ना? आज बहुत कारगर उपाय, बहुत बेहतर उपाय है। ये उपाय इसलिए भी बहुत 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 बेहतरीन है क्योंकि इसमें वो ताकत, वो पावर, वो क्षमता है। इसमें तंत्र भी है, इसमें प्रयोग भी है, इसमें टोटका भी है, इसमें प्यार को खींचने की ताकत भी है और इसमें नीचे झुकाने की बात कही जा रही है। एक जब भक्त होगा तो एक भगवान होगा, प्यार तभी चल सकता है। एक झुके और एक ऊपर हो। कोई भी रिश्ता तब चलता है, दुनिया के पूरे विश्व में हर रिश्ते में एक को नीचे रहना पड़ेगा, एक को ऊपर रहना पड़ेगा, तभी रिश्ता चल सकता, वरना नहीं चल सकता। क्योंकि करो तुसा नहा सुबहे तुरीश्वरी, शुभानि भद्रानि विहंतु चापदा। शुभता, बढ़ोतरी, बेहतरी, गरिमामय स्थान तब बनता है जब संसाधन अनुकूल होते हैं। घर में कोई एक मुखिया हो तो घर बहुत बढ़िया चल सकता है। घर में सारी मुखिया हो तो भैया घर खुफिया ही है। फिर तो वो खुफिया विभाग समझना, कब कौन बम फोड़ देगा घर के अंदर कुछ नहीं पता। घर तभी ठीक चल सकता है जब कोई एक मुखिया हो। घर तब बेहतर चल सकता है जब ड्राइवर एक हो। सारे ड्राइवर हो तो गाड़ी ना चलती जी, फिर तो सारे टायर चलेंगे अलग अलग, गाड़ी ना बचेगी जी, कुछ और ही बचेगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक कोई एक श्रेष्ठ नहीं है। और एक श्रेष्ठ होना बड़ी बात नहीं है, उस एक श्रेष्ठ को सारे श्रेष्ठ मान ले, ये बड़ी बात है। ऐसे ही रिश्ते में एक कोई बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, एक झुकेगा एक झुकाएगा, तब संबंध चलेगा। भगवान और भक्त की तरह। आपको अजवाइन सबको पता है, नहीं पता गूगल करो साहब, मुझे अजवाइन का दूसरा नाम नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। अजवाइन आपको थोड़ी सी किसी भी पॉकेट में या पैकेट में बना लीजिए, प्लास्टिक का रैपर आता है उसमें डाल लीजिए, कागज का रैपर बना लीजिए, किसी कपड़े में छोटी सी पुड़िया बना लीजिए, 2-3-4 चुटकी सफिशिएंट हो जाएगा। इसे आप जूते के अंदर या सैंडल के अंदर जहां पर आप पैर रखते हैं वहां रख दीजिए। बस प्रयत्न कीजिए, जूते में है तो कोई खास दिक्कत नहीं, सैंडल इत्यादि में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उसे हटाए नहीं। ये काम आपको सूर्यास्त के बाद करना है, अंधेरे में करना है। जहां पर ये रखा हो वहां पर अंधेरा होना बहुत आवश्यक है। जब आप उपाय करें उसके बाद वहां कोई रोशनी न जलाई जाए, इस बात को पहले से सुनिश्चित करिए। अब आपको ये अजवाइन उसमें डालकर रख देनी है। डालकर रखने के बाद सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना है। सूर्योदय के पहले उठ करके उस अजवाइन को उठाइए, जमीन पर रखिए और 3 बार उसी चप्पल से उसको प्रहार कीजिए। और हाँ, बहुत ध्यान से, आपका पार्टनर ऑलवेज आपके लिए सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, कभी छोटा तो कभी बड़ा, कभी बच्चा तो कभी बूढ़ा, कभी जवान तो कभी सब कुछ होता है। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा बच्चा भी है, वो तुम्हारा बाप भी है, वो तुम्हारा दोस्त भी है, वो तुम्हारा बहन भी है, वो तुम्हारा भाई भी है, वो तुम्हारा सब कुछ है। तो अब आपको इस पोटली को, इस पुड़िया को थोड़ा सा हल्के चप्पल से आपको पीटना है 3 बार और अपनी बात कहनी है धीम बोल के, धीम 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 ऐसे पीटिए धीम बोल के और अपनी बात कहिए। समझ आ गया तुमको? तुम्हें आना ही पड़ेगा। समझ आ गया तुम्हें? तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। समझ आ गया तुम्हें? उनका नाम लेके, समझ आ गया तुम्हें? अब तुम्हें यही करना है। उस प्रकार से जब तुम कहोगे तो वहां प्रभाव पड़ेगा। और इसको उठाकर किसी भी गंदी जगह में डाल दीजिएगा जाकर के। बस इतना सा करना है। ये उपाय बहुत कारगर है, किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में किया जा सकता है।
पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है, कैसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, खूब सुंदर बनने की कोशिश करो, बेहतर रहना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अपने आप को सुंदर बनाओ, हर आधे घंटे में पानी पियो और सुंदर बनो, इतना ही तो कहता हूँ। मैं हूं आपके साथ, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नमः शिवाय।